अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ब्राइट अकेडमी और मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम के अंदर फर्स्ट जो ग्लैंड हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन की मैं बात कर लूँ तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बात की हुई थी। तो देखें लोकेशन की मैं बात करूँ तो देखें इसमें क्या है, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस से थोड़ी नीचे है और हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच है एक पॉइंट में। हाइपोथैलेमस में एक पॉइंट में अटैच है जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंटिबुलम कहते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा इन्फेंटिबुलम जो है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, दूसरे मैंने कहा कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। तो उसके बारे में कंप्लीट मैंने वीडियो बता दी कि मैंने ये भी बताया कि हमारे पास हाइपोथैलेमस ही वही हमारे पास ऑर्गन है जो पूरे हमारे पास हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं उनको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है उनके सिक्रेशंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लोकेशन इसकी बता दी। तो उसके बाद है हमारे पास इसकी इनके पिट्यूटरी ग्लैंड के मैं लोब्स की बात करूँ तो इसमें 3 लोब्स होते हैं। एक को कहते हैं इंटीरियर लोब, एक को कहते हैं मीडियन लोब, एक को कहते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, इंटीरियर और मीडियन दरमियान वाला, पोस्टीरियर सबसे बैक वाला। ठीक है, तो ये 3 लोब्स हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ इंटीरियर लोब की, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करता हूं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की मैं बात करूं तो इंटीरियर लोब को एक्चुअली इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड नहीं कहते हैं। तो सबसे जो मास्टर ग्लैंड कहते हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। इंटीरियर लोब को क्या कहते हैं, हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, देखें इस लोब की वजह से ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो देखें इस लोब को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोब क्या कर रहा है, बहुत सारे हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, बहुत सारे सिक्रीशंस कर रहा है जो हमारे पास अदर जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इंटीरियर लोब को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसकी वजह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एज अ होल हम मास्टर ग्लैंड कंसीडर करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूं अभी, मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूं अभी जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब सिक्रेट कर रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं जीएच की, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्या जीएच, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इस हार्मोन की वजह से ये हार्मोन क्या कर रहा होता है, ग्रोथ, 2 चीजें होती है। देखिए एक होती है ग्रोथ करवाता है, दूसरी चीज है डेवलपमेंट भी करवाता है। ठीक है, किन की डेवलपमेंट और ग्रोथ, हमारे पास मसल्स होते हैं, मसल्स हैं हमारे पास, बोन्स हैं, ठीक है, और अदर ऑर्गन्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है। इसके अलावा इस ये हार्मोन की वजह से क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, हो रही होती है। बात समझ में आ गई। देखें ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये मैंने कहा ये हार्मोन क्यों रिलीज होगा, हमने ये भी बताया कि इन्फेंटिबुलम में हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसको रिलीज करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं। जो मैंने कहा था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहा था, वो क्या करेगा, वो इसकी स्टिमुलेशन करेगा, ये हार्मोन रिलीज होगा। तो ये हार्मोन की रिलीज होने की वजह से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगी, इन चीज़ों की मसल, बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। बात समझ आ गई। अभी इस हार्मोन के इनहिबिशन की भी मैंने बात की थी, सोमेटोस्टेटिन की मैंने बात की हुई थी। ठीक है, वो इनहिबिट भी कर रहा है। तो देखिए अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, अभी हार्मोन, इस हार्मोन की जब ज़्यादा रिलीज होगा तो फिर भी बीमारी होगी, जब कम रिलीज होगा तब भी बीमारी होगी। ठीक है, तो हमारे पास कोई डिजीज़ हैं, मैं इसी तरह कह देता हूँ। देखें अगर ये हार्मोन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में क्या होगा, ये हार्मोन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में, किसी की ग्रोइंग एज में ये रिलीज होगा ज़्यादा। ठीक है,
तो ज़्यादा रिलीज होगा तो एक बीमारी काज होगी, एक डिजीज होगी जिसको हम कहते हैं गाइगेंटिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गाइगेंटिज्म कहते हैं। क्यों कि देखिए उस वक्त क्या होता है, इसकी रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से बंदे का क्या जो कद जो है वो एबनॉर्मली ग्रोथ हो रहा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, वो बात उसमें बोन्स लेंथ वाइज तो ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन विड्थ वाइज वो ग्रोथ नहीं होती, उसकी थिकनेस ग्रोथ नहीं होती है, लेंथ वाइज वो ग्रोथ होती है। तो हमें देखने में भी वो एबनॉर्मल ही नजर आते हैं। लेकिन एक वजह ये है, एक बात ये है कि ये हमारे ब्रेन और आईक्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट में बात करूँ तो हमारे पास डॉर्फिज्म है। क्या है? एक इसकी नेक्स्ट डिजीज है डॉर्फिज्म। अभी ड्यूरिंग ग्रोविंग एज बच्चे की है, ठीक है, ग्रोविंग एज है बच्चे की। अभी ग्रोविंग एज में ये कम रिलीज होगा या नहीं होगा, या इनहिबिशन होगी, इसकी रिलीज ही नहीं होगा, तो उस बच्चे की ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें भी हमारे पास बच्चे के अंदर आईक्यू और ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरे हमारे पास इसके रिलेटेड डिजीज है जिसका नाम है एक्रोमेगैली है। तो इसमें क्या होता है, उस एक्रोमेगैली में एक्चुअली क्या ये होता है कि जब बंदे के अभी एडल्ट हो गया, ठीक है, जवान हो गया, अभी उसकी ग्रोविंग एज खत्म हो गई, तो अभी ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, अभी ये हार्मोन अभी ज्यादा रिलीज होगा, तो उसमें भी एक डिजीज काज होगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्रोमेगैली कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है देखें, तो बोन्स जो है वो हमारे पास लेंथ वाइज ग्रोथ नहीं होती है। बोन्स जो है हमारे पास लेंथ वाइज ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि थिकनेस उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हम उसको देखते हैं तो थोड़ा नॉर्मल ही नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ डिजीज थी ग्रोथ हार्मोन के रिलेटेड। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं हार्मोन की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट मेरे पास है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन, इसको क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या कर रहा होता है? देखिए इस हार्मोन की वजह से हमारे पास डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी आपके पास थायराइड ग्लैंड की। किसकी? थायराइड ग्लैंड की। क्या होगी? इस हार्मोन, अगर ये हार्मोन रिलीज होगा तो आपके पास क्या होगी? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगी थायराइड ग्लैंड की। अभी थायराइड ग्लैंड एक प्रॉपर नॉर्मल अंदाज से वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो अभी देखिए ये हार्मोन एक और चीज को क्या करता है? रिलीज करता है, एक और चीज को स्टिमुलेट करता है। एक और हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एक और हार्मोन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिसका नाम है हमारे पास है थायरोक्सिन। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर ये हार्मोन हमारे पास आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या होगा? अगर ये हार्मोन प्रॉपर रिलीज होगा तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड नॉर्मल ही रहेगी। अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगी। इसका मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड में कोई अबनॉर्मैलिटी आएगी अगर ये हार्मोन की कमी होगी। तो देखिए TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है? डेवलपमेंट ग्रोथ करवाता है थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, ये किस तरह करवाता है? ये जब ये रिलीज होगा तो ये क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। ठीक है, अगर ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये ग्रोथ इसकी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको रेगुलेट कर रहा होता है एक्चुअली। बात समझ आ गई? तो देखिए ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके रिलेटेड भी डिजीज है, इस हार्मोन के रिलेटेड भी हमारे पास डिजीज है। कौन सी डिजीज है? अभी हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर क्या होगा? बहुत ज्यादा रिलीज होगा। अगर हमारे पास थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज होगा तो एक डिजीज काज होगी जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक, तो किसकी वजह से? TSH ज्यादा रिलीज होगा, ये ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, अभी एक और है हाइपोथायरॉयडिज्म। हमारे पास अगर थायरोक्सिन की जो रिलीज जो है बहुत कम हो रही है या अंडर सिक्रेशन हो रही है, बहुत कम सिक्रेशन हो रही है, तो ड्यू टू इसकी वजह से ये कम सिक्रेट होगा, तो इसको कहते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये दो हार्मोन आई थिंक मैंने आप लोगों को सही से समझा होगा। देखें अभी नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ACTH कहते हैं। ठीक है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं।
देखिए इस ये हार्मोन का सबसे बड़ा फंक्शन जो है ना, ये हार्मोन क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करवाता है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ठीक है, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है हमारे पास, किडनी का एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसकी डेवलपमेंट करवाएगा और क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, उसके लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए इसके अलावा इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स लेवल को क्या करता है, ब्लड के अंदर हमारे पास क्या कर रहा होता है, स्टेरॉइड्स लेवल को क्या कर रहा होता है, ये मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में था। तो देखिए ये भी हो गया आपके पास एसीटीएच की बात हो गई। अभी हमारे पास है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मैं बात कर लूं। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मैं बात करूं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास वो वाला हार्मोन है मेल्स के अंदर, ये क्या करता है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवाता है। देखिए ये इससे दो फंक्शन है। देखिए मेल्स के अंदर मैं बात करूं तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर मैं बात करूं तो ये क्या करवाता है, जिसकी ओरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या कर रहा होता है, मेल्स के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन, फीमेल्स के अंदर मैं बात करूं तो क्या होती है, ओरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। एफएसएच जो है मेल्स के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवाता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो आपके पास फीमेल्स के अंदर जो है हमारे पास ओरियन जो फॉलिकल्स हैं उनकी स्टिमुलेशन करवाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो हार्मोन है, नेक्स्ट हार्मोन की मैं बात कर लूँ, हाँ जी, ल्यूटिनिंग हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम एलएच कहते हैं। ठीक है, ल्यूटिनिंग हार्मोन की मैं बात करूं तो अगर कि फीमेल्स के अंदर की मैं बात करूं ना, फीमेल्स के अंदर ये क्या करवा रहा होता है, फीमेल्स के अंदर एक्चुअली ये क्या करता है, कॉर्पस डेवलपमेंट करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम की क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स का जो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी क्या करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है। अभी एक बात सुने, अभी डेवलपमेंट इसकी हो गई, अभी ओवुलेशन होगी। ठीक है, ओवुलेशन होगी, तो ओवुलेशन होगी तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम अंदर ही रहेगा। ठीक है, हमारे ओवरी के अंदर ही रहेगा, फीमेल्स के अंदर ओवरी के अंदर ही रहेगा। वो क्या करेगा, अभी अंदर रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगी, दो चीजें क्या होंगे, रिलीज होंगी। एक को कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, दूसरा हमारे पास क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, इस हार्मोन, अभी देखिए कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से अंदर जब ओवुलेशन होती है तो एक ओवम निकल के चला जाता है। ठीक है, तो जब क्या होगा, ये अंदर ही रहेगा, ओवरी के अंदर ये रहेगा, तो इसका ज्यादा होने की वजह से ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होंगे अंदर। ठीक है, रिलीज होंगे। तो अभी देखें इसके अलावा मैं मेल्स के अंदर में बात कर लूँ तो मेल्स के अंदर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन रिलीज हो जाता है। ठीक है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हार्मोन रिलीज हो जाता है। अभी देखें तो ये हार्मोन जो है ना, ये चीज़ें जो हैं, कॉर्पस ल्यूटियम हो, एफएसएच हो, सॉरी एलएच एंड एफएसएच, ये तब रिलीज होंगे जब मेल हो या फीमेल हो वो एक प्यूबर्टी एज में आएंगे। ठीक है, प्यूबर्टी एज में आएंगे तो रिलीज होंगे। मेल के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, फीमेल्स के अंदर ओरियन फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन होगी। फिर ओरियन फॉलिकल स्टिमुलेशन के हार्मोन स्टिमुलेशन की वजह से क्या होंगे, उसके अंदर oocytes क्या होंगे, वो ग्रो करेंगे, सेकेंडरी oocytes बनेंगे। फिर उसके अलावा उसके बाद एक ओवम बनेगा। ठीक है, ओवम बनेगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास जब ओवम मैच्योर होगा तो वो रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम अंदर ही रहेगा, ये अंदर रहेगा तो वो हार्मोन जो हैं
जो है आपके पास फीमेल्स के अंदर, ये हार्मोन रिलीज होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को क्या करते हैं, डेवलप करवाते हैं। जैसे कि फीमेल्स के अंदर उसके फीमेल के चलने का अंदाज, ठीक है, बात करने का अंदाज, उसके सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी इन हार्मोन्स की वजह से होंगे, ठीक है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, तो मैंने कहा कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, तो ये भी हमारे पास मेल के अंदर ये वो वाला हार्मोन है जो मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को भी डेवलप करवाते हैं। जैसे कि बंदे की वॉइस होती है, बच्चा होता है तो उसकी वॉइस में फ़र्क होता है, जब वो जवान होता है तो उसकी वॉइस कुछ और होती है। फेस के ऊपर हमारे पास हेयर्स की प्रोडक्शन, ठीक है, सोचने का अंदाज वगैरह वगैरह डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू दिस हार्मोन, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास था LH एंड FSH, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आगे पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही आगे एक चैप्टर है, उसमें हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास, हाँ, एक और हार्मोन की मैं बात करूं, प्रोलैक्टिन, ठीक है। एक और हार्मोन है मेरे पास प्रोलैक्टिन। एक है मेरे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन की मैं बात करूं। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है एक्चुअली देखा जाए तो जब ये रिलीज होगा, इसमें मैं बात करता हूँ, देखें, ये डेवलपमेंट करवाता है, इसकी वजह से डेवलपमेंट होती है एंड ग्रोथ होती है, मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है, ठीक है। मेल फीमेल्स के अंदर जो हमारे पास फीमेल्स के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करवाते हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं उसकी प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स के अंदर डेवलपमेंट करवाता है। किन चीज़ों को, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो क्या करती हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करती है, मिल्क को प्रोड्यूस करती है। स्पेशली क्या होता है, स्पेशली जब फीमेल्स प्रेगनेंसी की तरफ आ रही होती है, तो ये जो आपके पास ग्लैंड जो होती हैं वो इलार्ज होती हैं, इलार्ज होने की वजह से इनके अंदर बहुत सारा मिल्क की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोलैक्टिन की वजह से मेमोरी जो ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स के अंदर वो ग्रो कर रही होती हैं, इलार्ज हो रही होती हैं, ठीक है। जब मोर सकलिंग प्रोड्यूस मोर मिल्क, ये बात है, जब बच्चा ज्यादा सक करेगा, पिएगा दूध, तो ज्यादा दूध प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? जब ज्यादा दूध प्रोड्यूस इसलिए होगा, तो जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो वहां से स्टिमुलेशन आती है ब्रेन की तरफ, ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे देता है मेमोरी ग्लैंड्स को, ठीक है, कि कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन करें। तो मिल्क की प्रोडक्शन कैसे होगी? जब ये प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होगा तो मिल्क की ज्यादा क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मुसलसल आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।